कहां होगा मुकम्मल लॉकडाउन, कहां लगेगा स्मार्ट लॉकडाउन। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की नई हिकमत अमली का आज होगा ऐलान। कौमी राबता कमेटी के इजलास की सदारत वज़ीर आज़म करेंगे। इजलास में वफाकी वज़रा, चारों सूबाई वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरीज शरीक होंगे। कोरोना के 10% से ज़ायद शरह वाले शहरों में लॉकडाउन के फैसले का इम्कान। मुल्क में कोरोना से मजीद 144 अमवात, 5870 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में 53,800 से ज़ायद टेस्ट किए गए। कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह तकरीबन 11% हो गई। इस्लामाबाद में एक दिन में कोरोना के तकरीबन 550 केसेस रिपोर्ट। शहर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10% से ज्यादा रही। DHQ अस्पताल गुजरावाला में 10 वेंटिलेटर्स पहुंचा दिए गए। अस्पताल में वेंटिलेटर्स की तादाद 22 हो गई। अस्पताल इंतजामिया को 2 करोड़ रुपए के फंड्स भी जारी। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सूबे के 664 वेंटिलेटर्स में से 489 और ऑक्सीजन वाले 1614 HDU बेड्स खाली हैं। कराची में सबसे ज्यादा मरीज इन्फेक्शन डिजीजेज अस्पताल में मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 15% रिकॉर्ड। मर्दान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह सबसे ज्यादा 51%, पेशावर 22, लोअर दीर 45, मालाकंड 24, कोहाट में ये शरह 20% है। सूबे के 6 अजला में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0 है। कराची में कारोबार की बंदिश के दिनों में एक बार फिर तब्दीली। शहर में तिजारती मराकज़ हफ्ते और इतवार की बजाय आज और इतवार को बंद रहेंगे। सिंध हुकूमत की जानिब से बाजार बंद करवाने से मुतल्लिक नई नोटिफिकेशन का आज से इतलाक। वज़ीर सेहत सिंध का कहना है कराची और हैदराबाद में कोरोना का फैलाव बढ़ सकता है, ज़रूरत पड़ी तो कराची के कुछ अजला में लॉकडाउन करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 9,700 से ज़ायद हेल्थ वर्कर्स और बुजुर्गों की वैक्सीनेशन की गई। 521 हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन की पहली और 675 को दूसरी खुराक दी गई। पंजाब में वैक्सीनेशन सेंटर्स के औकात कार में तब्दीली। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे और दूसरी रात 8:30 बजे से 12 बजे तक होगी। चीन से खरीदी गई सानोवैक वैक्सीन की 5 लाख डोजेस पाकिस्तान पहुँचा दी गई। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि पाकिस्तान में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। कौमी असम्बली का इजलास। प्राइवेट रुकने असम्बली की जानिब से 20 अप्रैल को नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक पेश करारदाद पर बहस जारी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि हुकूमत और कलअदम तहरीक के दरमियान मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद हो चुका। करारदाद पेश हो चुकी है। MPO में गिरफ्तार लोग रिहा कर दिए गए। मुल्क में एहतजाज का सिलसिला खत्म हो चुका। नून लीग या पीपल्स पार्टी अपनी करारदाद लाना चाहें तो ये उनका हक है। हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग और असासा जात केस में शहबाज शरीफ की जमानत के मचलकों की मंजूरी के बाद रूबकार जारी। शहबाज शरीफ की आज कोट लखपत जेल से रिहाई का इम्कान। राना सनाउल्लाह कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट ने नैब के इल्जामात को फर्जी करार दे दिया। हुकूमत नैब को हमेशा अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती रही है। साबित हो गया नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है। शहबाज शरीफ का कोरोना के बायस कारकुनान को इस्तकबाल से रोक दिया। मरियम औरंगजेब ने शहबाज शरीफ का पैगाम जारी कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान आज मरी का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म मरी में यूनिवर्सिटी और TB के मरीजों के लिए दारुश्शिफा की अपग्रेडेशन के मंसूबों का आगाज़ करेंगे। एहसास स्कॉलरशिप्स और कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत मुस्तहिकीन में चेक्स भी तकसीम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायजीसा केस की समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने दलाइल दिए कि आर्टिकल 187 के तहत सुप्रीम कोर्ट फरीक को सुनने के बगैर भी फैसला दे सकता है। FBI को केस रिमांड करना गलत फैसला नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का दायरा कार FBI को मामला भेजने के लिए काफ़ी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कोई गलती नहीं।
पहला मैच जीता, दूसरा भी जीत कर दिखाओ। हरारे में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा T20 मैच बस 2 घंटे बाद। बाबर आजम जीत के लिए पुरआज़म। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। सीरीज के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नश्र किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ए और ओ लेवल्स के तलबा की फिजिकल इम्तिहानात के खिलाफ दरखास्त पर दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, 9 पिटिशनर्स हजारों तलबा के नुमाइंदे तो नहीं हो सकते। क्या बच्चे इम्तिहानात नहीं देना चाहते? कैसे बच्चे हैं जो इम्तिहान नहीं देना चाहते? कोई हिदायत जारी नहीं कर सकते, दरखास्त NCOC को भेज देते हैं। मुल्क के पॉलिसी मामलात में मुदाखलत करना अदालतों का काम नहीं। कोयटा के सरीना चौक पर होटल की पार्किंग में होने वाले खुदकुश धमाके की तहकीकात के लिए मुख्तलिफ टीमें तश्कील। होटल में आम लोगों की आमदोरफ्त बंद। CTD हुक्काम के मुताबिक धमाके की जगह से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। खुदकुश हमला करने वाले के फिंगरप्रिंट्स नादरा को शनाख्त के लिए भेज दिए गए। आज़ा का DNA टेस्ट किया जाएगा। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स पर काबू पाने में पुलिस नाकाम। 4 माह के दौरान कई जराइम बढ़ गए। इस साल मोबाइल फोन छीनने की वारदातों में 15% से ज्यादा इजाफा हुआ। मोटरसाइकिल छीनने की वारदातों में तकरीबन दुगना इजाफा। 4 माह में अब तक 997 मोटरसाइकिल्स छीनी जा चुकी। कराची के हल्का NA 249 के ज़िमनी इंतखाब में 6 दिन बाकी। बैलेट पेपर्स की छपाई का अमल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत को आगाह कर दिया। हल्के में शामिल बल्दिया टाउन का इलाका मुख्तलिफ मसाइल का शिकार। मकीनों ने बड़ा मसला पानी की फराहमी को करार दे दिया। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज कल हल्के का दौरा करेंगी। नून लीग पुरजोश। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ईरान से तुर्की के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना। वजीर खारजा सहफरीकी इजलास में शिरकत करेंगे। तुर्क हम मनसब समेत तुर्की की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की काबिल कदर कोशिशों को भी उजागर करेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश जारी। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा, पाकपतन, जहानिया समेत कई शहरों में बादल बरसे। डेरा इस्माइल खान में गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी। मीरपुर समेत आज़ाद कश्मीर में भी बारिश। फसलों को नुकसान पहुंचा। कराची में आज से गर्मी में इजाफे की पेशगोई। इतवार तक दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री तक रहने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास। सूबाई सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल की महकमाना उमूर पर ब्रीफिंग। उस्मान बुज़दार ने कहा, साबिक दौर में कानकुनी के शोबे को भी शोबाजी की नज़र किया गया। हमारी हुकूमत ने कानों की लीज से मुतल्लिक यकसां पॉलिसी अपनाई। सऊदी मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ कहते हैं कि कोरोना मरीजों का दूसरे लोगों से मेलजोल हराम है। आवाम वबा की रोकथाम के लिए कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल करें। सेहत अजीम नेमतों में से एक है और इंसान को इसकी कदर करनी चाहिए। कनाडा ने पाकिस्तान और भारत से आने वाली परवाजों पर 1 माह के लिए पाबंदी आयद कर दी। कैनेडियन वजीर ट्रांसपोर्ट का कहना है, दोनों ममालिक से आने वाले मुसाफिरों की बड़ी तादाद में कोरोना के मुस्बत केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। कार्गो फ्लाइट्स पर पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। बैसाखी मेले में शिरकत के बाद भारत जाने वाले 200 यात्री कोरोना में मुब्तला। भारतीय हुक्काम की यात्रियों को घरों में करंतना करने की हिदायत। पाकिस्तान मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के सरबराह डॉक्टर आमिर अहमद का कहना है कि इतनी बड़ी तादाद नाकाबिले यकीन है। पाकिस्तान में किसी यात्री ने कोई शिकायत नहीं की थी। अमरीका में 2 रोज़ा आलमी माहौलियाती वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आखिरी रोज़। अमरीकी सदर जो बाइडन का 2030 तक माहौल को नुकसान पहुंचाने वाली ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज में 50 से 52% तक कमी का ऐलान। पाकिस्तान ने 2030 तक मजमूई कारों की तादाद का 30% इलेक्ट्रिक पर मुंतकिल करने की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी अमीन असलम कर रहे हैं।
जिम्बाब्वे जाने वाला पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड आज से हरारे में प्रैक्टिस का आगाज करेगा। स्क्वाड में शामिल तमाम अरकान के कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट क्लियर आई है। भारत में कोरोना के बढ़ते केसेस, आईसीसी के लिए T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद चैलेंज बन गया। क्रिकेट की आलमी गवर्निंग बॉडी का कोरोना की सूरत-ए-हाल का बगौर जायजा लेने का फैसला। वर्ल्ड T20 इवेंट रवां साल अक्टूबर और नवंबर में भारत में शेड्यूल है। पाकिस्तानी कोपहमाओं अब्दुल जोशी और सरबाज खान की वतन वापसी। दोनों कोपहमाओं का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर वालिहाना इस्तकबाल किया गया। दोनों ने हाल ही में नेपाल में वाक़ 8000 मीटर से ज़ायद बुलंद माउंट अन्नपूर्णा सर की थी। माउंट अन्नपूर्णा दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है। दोनों ने कामयाबी को मरहूम अली सतपारा के नाम कर दिया। पाकिस्तानी नैयाद गुलकारा उरूज आफ्ताब का एजाज। मौसीकी के मारूफ ऑनलाइन मैगजीन पिच फोक ने उरूज आफ्ताब के गीत मोहब्बत को बेहतरीन नया ट्रैक करार दे दिया।